बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम सभी जो कि अंचलों के द्वारा शुरू कर दिया गया है। बिहार में 534 अंचल है, उस सभी में एक बार में ही भूमि सर्वेक्षण का काम यानी 2024 में जारी कर दिया गया है। सभी जगह पर 17 तारीख से ही यानी 17/8/2024 से आम सभा लगाया जा रहा है। ये आपका पंचायत भवन हो या आपका गांव में जहां पे बैठने की सुविधा हो, वहां पे आम सभा लगाकर जैसे जो सरकारी ज़मीन है, जो सर्वेयर आए हुए हैं, जो ज़मीन का मापी करेंगे, उन्हीं के द्वारा लगाकर डॉक्यूमेंट के बारे में बताया जा रहा है कि आपको सर्वे करते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगा। सभी जितने भी रैयत हैं जिनके पास ज़मीन है, वो कोई दादा परदादा के नाम पर हो या खतियानी हो या जो कोई बैनामा रजिस्ट्री कराया हुआ हो, तो सबके लिए जो डॉक्यूमेंट होगा उसके बारे में केवल यहाँ पे हाईलाइट करके बताऊँगा। काहे कि अगर मैं भूमि संरक्षण के बारे में एक बार में बोलना शुरू कर दूं तो 8 से 10 घंटा लगातार बोलता रह जाऊंगा, तभी यहाँ पे टॉपिक जो कि उसका ख़त्म नहीं होगा। काहे कि मेरे जो कि है प्रखंड में सबसे छोटा गांव है, संरक्षण का काम शुरू कर दिया गया है और बहुत जगह पर आम सभा भी लगाया जा रहा है और वहाँ पर जाकर हम उस आम सभा में सम्मिलित होकर उस बात को समझे हुए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा, सब कुछ जानकारी आपको देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार के वैसे रैयत जो या वैसे जो कि आदमी खुशकिस्मत हैं कि उनके रीजन में ही सर्वे का काम शुरू किया गया है। यही सर्वे 115 साल पहले ही किया गया था। जैसे यहाँ पे कोई भी ज़मीन का जो कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया था किसी कारणवश, या लगता था कि दूसरे का ज़मीन है, उसको भी उसके पास भी कागजात नहीं है और मेरे पास भी नहीं है, तो आपको इस सर्वे में भी अगर डॉक्यूमेंट आप सबमिट नहीं करते हैं अपने ज़मीन का, वो खतियान हो या खेत का रसीद हो, सेल डीड हो, दस्तावेज हो, तो भैया आपको 360 दिन में ही ये मौका दिया जाएगा आपको 3 बार उस डॉक्यूमेंट को सबमिट करने के लिए। अगर आप उस डॉक्यूमेंट को सबमिट नहीं करते हैं तो वह ज़मीन जो कि आपको बिहार सरकार का हो जाएगा। जिस प्रकार से पहले ये सिस्टम लगाया गया था, तकरीबन जिस आदमी का ज़मीन बिहार सरकार ने ले लिया उसका कई जो कि पीढ़ी इसमें केस तो लड़ रहा है, लेकिन अभी तक वह ज़मीन वापस नहीं आया हुआ है। तो बिल्कुल ध्यान से आप समझिएगा, इसमें थोड़ा सा ही बात आपको बताने वाले हैं और थोड़ा सा इंतजार कर रखिएगा। हर एक जो कि टॉपिक पर लगातार जो कि वीडियो आने वाला है। जैसे यहाँ पे हम किसी प्रकार का फालतू वाला बकचोदी बात नहीं करना चाहते हैं, जैसे किसी दूसरे का वीडियो हमने देख लिया और यहाँ पे जो मर्जी सो बोल दिया और आपका जो कि दिमाग में गलत जो कि जानकारी दे दिया। हम ये भी बताएंगे कि खतियान किसके लिए ज़रूरी है, वंशावली किसके लिए ज़रूरी है। नहीं तो जिसको पता नहीं है वो खतियान के चक्कर में अंचल काट रहा है, जिला जा रहा है, साइबर कैफे जा रहा है, और भैया उसको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि खतियान किसको ज़रूरत है। वंशावली भी सबके लिए ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसमें मैं बता दूं दस्तावेज के तौर पर 7-8 प्रकार का जो कागज़ है वो ज़रूरत होगा। अब किसके लिए क्या ज़रूरत होगा वो अलग अलग वीडियो में हम आपको बताएंगे। देखिए, खतियान का भी ज़रूरत है, वंशावली का भी ज़रूरत है, खेत का रसीद का भी ज़रूरत है, दस्तावेज का भी ज़रूरत है, और फॉर्म जो भरा जाएगा प्रपत्र 2 और 3। जैसे आपका सर्वे जब शुरू हो जाएगा, जो सर्वेक्षण करने आएंगे अधिकारी, जो हवाई सर्वेक्षण करेंगे हेलीकॉप्टर के द्वारा, और साथ ही साथ आपको जो कि पैमाने के अनुसार मापी करके उनके पास जो यंत्र होगा उसको माध्यम से भी आपको मापी किया जाएगा। तो जिस लेवल में आपको जो ज़रूरियात होगा यहाँ पर, जैसे दावा अपलोड जो डॉक्यूमेंट भी करना होगा, उस दावा अपलोड क्या होता है भैया, घोषणा प्रमाण पत्र भी होता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत लोग जो वंशावली बना रहे हैं, 3 प्रकार का वंशावली अभी बना रहे हैं, जो कि मात्र 1 प्रकार का ही उसमें लगेगा। जिसका नॉलेज नहीं है वो पुराना वीडियो किसी का देख रहा है, जो कोई जिसको पता भी नहीं है कुछ, उसको वीडियो बना दे रहा है, किसी दूसरे का वीडियो देखकर वही वंशावली सबले बनाना शुरू कर दे रहा है। मैं इस बात को गारंटी दे रहा हूँ, अभी तक जितना भी आदमी वंशावली बनवाया होगा, अगर 100 आदमी में से, तो मैं बताता हूँ कि 60 आदमी का वंशावली जो कि सही होगा और 40 आदमी का गलती होगा। ये क्यों गलती होगा मैं दूसरे वीडियो में बनाकर आपको बताऊँगा कि वंशावली भूमि संरक्षण में किस प्रकार से बनाना होगा जो आपको काम करेगा। खतियान उसके लिए ज़रूरत है जिसके पास दादा परदादा का ज़मीन है, जैसे उनके बाबा जी थे, उनके पिताजी थे, वो दोनों डेड कर चुके हैं, तब उन केस में अगर ज़मीन उनके नाम पर है तो उस आदमी को खतियान ज़रूरी है। अगर खतियान आपके पास उपलब्ध नहीं होता है तो ज़्यादा घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। वंशावली उसके लिए 110% ज़रूरी होगा। वंशावली भी हो जाएगा, खतियान भी नहीं है और उस ज़मीन पर दखल कब्जा आपका है, तो वंशावली दिखाकर प्रपत्र 2 और 3 वहाँ पे भर कर दे देंगे, तो आपका जो कि ज़मीन का सर्वे 100% हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। सर्वे कराते टाइम अगर आपको लगता है
कि पहले जो कि नक्शा में मेरा ज़मीन 10 धूर दिखता था, लेकिन अब जो कि नए पैमाने पर मेरा जो कि 9 धूर दिख रहा है। तो एट ए टाइम ही जैसे आज सर्वेक्षण यहाँ पे हुआ और आपको एक पोर्टल पर, एक एप्लीकेशन पर वो जो कि डाटा अपलोड हो जाएगा। मैं वो भी नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा कि एप्लीकेशन कौन सा है, पोर्टल कहाँ से आपको जांचना है कि आपका जो कि है वो कौन सा ज़मीन है। यहाँ तक कि उस जो कि ये पोर्टल पर और जो एप्लीकेशन पर इस प्रकार से उसको डिज़ाइन किया गया है कि अगर अपना नाम लेकर वहाँ पे सर्च करते हैं तो उस जो कि है आपको मौजा में जितना भी ज़मीन होगा या जो कि पंचायत में वो पूरा हाईलाइट करके आपको वहाँ पर दिखा देगा कि इस आदमी का इतना जो कि प्लॉट है। अगर आप इस सर्वेक्षण को बहुत अच्छे तरीक़ा से संपन्न करा देते हैं बिना झगड़ा लफड़ा का, तो भैया समझ लीजिए कि पूरे तरीक़ा से डिजिटल जो कि सर्वे है। जैसे सर्वे आज हुआ और शाम को आप जो कि मोबाइल पर देख सकते हैं, इंटरनेट के माध्यम से देख सकते हैं। जो पहले से 15 साल पहले जो सर्वेक्षण किया गया था वो बिल्कुल आपको ऑफलाइन था। आप सर्वेक्षण करके आदमी चला गया, खतियान उसका रेडी हो गया, खतियान जो कि अपने ज़िला से निकलवा कर वो आदमी रखता था। लेकिन अब जो कि केवल इंटरनेट के माध्यम से जब मर्जी होगा आप जो कि निकाल के इसमें देख सकते हैं। कहने के मुताबिक बहुत लोग जो कि है इसमें कह रहा है कि सक्सेस नहीं होगा। अगर आम आदमी चाहे, जैसे जिस प्रकार से जो रैयती किसान है अगर चाहे तो उस जो कि है इस सर्वेक्षण को सफल बना सकता है। अगर यहाँ पे आपको बंटवारा भी करने का एक अलग सिस्टम इसमें लगाया गया है, आप जो कि है उसका अलग अलग मैं वीडियो लेकर आऊँगा। लेकिन देखिए, मृत्यु प्रमाण पत्र दादा परदादा के नाम से ज़मीन होगा तो उसको भी मांगा जाएगा। अगर नहीं भी बनवाते हैं तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन बनवा लेते हैं तो बहुत ही अच्छा साबित होगा। आपका खतियान भी होगा तो आपके लिए अच्छा साबित होगा, नहीं भी होगा तभी आपका काम चल जाएगा। काम चलने का मतलब होता है थोड़ा सा परेशानी होगा लेकिन आपका काम हो जाएगा। लेकिन वंशावली भैया अगर आपके पास नहीं होता है तो समझ लीजिएगा जो जिसके नाम से खतियान पहले चल रहा है उसी के नाम पर रह जाएगा, या आपको उस जो कि ज़मीन का जो दस्तावेज अगर आप सबमिट नहीं करते हैं, अगर बाद में कोई अधिकारी आपसे मांगता है उस ज़मीन का कागजात अगर नहीं सबमिट करते हैं, साल में 3 बार मौका दिया जाएगा तो आप उस टाइम में वह ज़मीन जो कि बिहार सरकार का हो जाएगा। बहुत लोग के अभी प्रॉब्लम आ रहा है कि 1953 के बाद जिस आदमी का अगर मजरूआ ज़मीन था, पाटा पर रसीद काटा कर रखा हुआ है, वो बोला है मेरा ज़मीन है, भैया वो सबका टूटेगा। जिस लेवल में होगा सबका जो कि दखल कब्जा जो था वो भी हटेगा। काहे कि पाटा वाला ज़मीन का कुछ अलग सिस्टम होता है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन जो डॉक्यूमेंट का बात था भैया, मृत्यु प्रमाण पत्र, खतियान, खेत का रसीद, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपके पास केवल रसीद होना चाहिए। और दादा परदादा के नाम पर ज़मीन है तो वंशावली होना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आपके पास कुछ और डाटा नहीं है, आधार कार्ड है, मोबाइल नंबर उसमें डालिएगा, आपका सर्वे कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन पूरा झंझटिया जो ज़मीन होगा, जैसे उस पर ज़मीन पर केस चल रहा है, एक आदमी जो कि उस ज़मीन को 3-4 आदमी लिख चुका है, तो भाई इस बात को समझ लीजिएगा को केस नंबर के साथ ओरिजिनल जो कि आपको मुकदमा वाला जो कागजात होता है उस सर्वेयर को उस ज़मीन को सौंपना पड़ेगा। काहे कि PDF भी होगा उस जो कि प्लॉट पर वो अपलोड कर देगा। बहुत सारे जो कि रूल इसके लिए बनाया गया है, इसलिए हम आपको बता देता हूँ। अगर इसके बारे में लगातार हम बोलता रहूँ तो 6-7 घंटा हमको समय लग जाएगा। मैं कोशिश करूँगा कि सभी के लिए एक प्लेलिस्ट तैयार करूँगा और एक एक करके एक टॉपिक पर हम आपको वीडियो बनाकर बताऊँगा। अगर किसी प्रकार का किसी को समस्या होता है तो कमेंट करेगा, उसका लगता है कि इस बात को हमको बोलना ज़रूरी है तो भैया उसके भी बारे में हम जरूर उसको डिसाइड करूंगा। तब तक समझ लीजिए कि 27 तारीख से ही इसका सर्वेक्षण का काम पूर्ण रूप से आपका शुरू हो जाएगा। ये 17 तारीख से लेकर 27 तारीख तक केवल आम सभा लगाने का बात बताया गया था और डॉक्यूमेंट इकट्ठा करने का। तो इस प्रकार से थोड़ा बहुत हम आपको जानकारी दे चुके हैं। तो भूमि सर्वेक्षण जो इसमें 2024 में फिलहाल शुरू किया गया है, तो इस प्रकार से जो डॉक्यूमेंट होगा आप इसमें सम्मिलित कर सकते हैं। आप एक खुशनसीब हैं कि आपके सामने जो कि भूमि सर्वे का काम हो रहा है। अब बहुत सारा जो कि जानकारी भी आपको हो जाएगा और आने वाले पीढ़ी जिस प्रकार से जितना दिन तक आप जीवित रहेंगे तो आपको ज़्यादा कोई परेशानी नहीं होगा। और CO साहब का जो अवैध रूप से पैसा का वसूली हो रहा था, अगर सर्वेक्षण जो कि सक्सेसफुल हो जाता है तो उस पर भी जो कि लगाम लग जाएगा। यही था कुछ आपको जानकारी सर्वेक्षण से। अगर और अभी भी इस वीडियो संबंधित किसी भी तरीके का प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं उराज शर्मा फिर मिलता हूं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।